हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट की वीडियो में मॉड्यूल 4 स्टार्ट किया था डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, जिसमें मैंने आपको प्रपोजिशन या स्टेटमेंट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। और वहाँ पर लॉजिकल कनेक्टिव्स जैसे कि कंजक्शन, डिजक्शन, निगेशन, है ना, इफ़ देन स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट जिसको कहते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ स्टेटमेंट, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट जिसको कहते हैं, ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पर डिस्कस की थी। और आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे निगेशन, कंजक्शन और डिजक्शन को डिटेल में, और साथ ही साथ में ट्रूथ टेबल क्या होती है ना, लॉजिकल कनेक्टिव्स के लिए हम ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर द निगेशन, फॉर द कंजक्शन, फॉर द डिजक्शन, है ना। ये तीन चीज़ें और इनके ट्रूथ टेबल के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है ना, जब भी हम दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट को लॉजिकल कनेक्टिव्स, निगेशन, कंजक्शन, डिजक्शन या फिर कंडीशनल बाय कंडीशनल का यूज़ करके एक कॉमन स्टेटमेंट बनाते हैं, है ना, ऑपरेशन यूज़ करके जब कॉमन स्टेटमेंट बनता है तो कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल पी और क्यू मान लेता हूँ मैं, आपके पास कोई कंपाउंड स्टेटमेंट है और आपने पी कंजक्शन क्यू निकाला, है ना, या फिर आपने पी डिसजक्शन क्यू निकाला, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट होंगे, क्योंकि ये दो स्टेटमेंट को कंपोज करके बनाया गया है बाय यूजिंग कंजक्शन एंड डिसजक्शन ऑपरेशंस। और यहाँ पर इन कंपाउंड स्टेटमेंट में जो पी और क्यू होंगे, है ना, पी अलग से और क्यू अलग से, जो दो हमारे यहाँ पर यूज हुए स्टेटमेंट, इनको हम इस कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, अब कंपाउंड स्टेटमेंट को थोड़ा सा रिवाइज करने के बाद इसका यूज़ करेंगे। पी क्यू कंपोनेंट होते हैं, है ना। सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रूथ टेबल, जिसको हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फॉर द कंजक्शन, निगेशन एंड डिसजक्शन, ट्रूथ टेबल होती क्या है। ट्रूथ टेबल, द टेबल गिविंग द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ ए कंपाउंड स्टेटमेंट। एक ऐसी टेबल हम बनाएंगे जो कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यूज़ देगा। ट्रूथ वैल्यूज़ चाहे वो ट्रू हो चाहे वो फॉल्स हो, है ना, लेकिन वो कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू देगी। हमेशा कोई टेबल ऐसे अगर हम बना पाते हैं, और इसको हम किसकी टर्म में बनाते हैं, कंपोनेंट्स की, पी क्यू आर जो भी कंपोनेंट्स होंगे उनकी टर्म्स में हम इसको बनाते हैं टेबल को। तो यही टेबल हमारी उस कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए ट्रूथ टेबल कहलाएगी। ट्रूथ टेबल मतलब एक ऐसी टेबल जिससे कंपाउंड स्टेटमेंट जो हमारा होता है उसकी ट्रूथ वैल्यूज़ हमें मिले, किसके टर्म्स में, कंपोनेंट्स के टर्म में, पी क्यू आर कंपोनेंट्स के टर्म में, तो वो टेबल हमारे ट्रूथ टेबल कहलाती है। ठीक है, अब ट्रूथ टेबल को हम बनाना सीखेंगे पहले सबसे निगेशन के लिए, है ना। निगेशन एंड इट्स ट्रूथ टेबल। निगेशन, जो कि लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था, निगेशन का सिंबल होता है या तो इस सिंबल से यूज़ करते हैं या फिर इस सिंबल से निगेशन को यूज़ करते हैं। ये दो सिंबल निगेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें, अगर P कोई स्टेटमेंट है, इफ़ P इज ए स्टेटमेंट, या प्रपोजिशन भी कह सकते हैं, P कोई प्रपोजिशन है या स्टेटमेंट है, देन निगेशन ऑफ P इज़ द स्टेटमेंट नॉट P। तो उस प्रपोजिशन या स्टेटमेंट के साथ में अगर हम वर्ड यूज़ कर दें नॉट, ठीक है, नॉट P, तो P स्टेटमेंट के लिए जो नॉट P होता है वही हमारा निगेशन कहलाता है। ठीक है, और P अगर कोई स्टेटमेंट है तो उसके निगेशन को इस तरीके से उसके बैक साइड में ये सिंबल यूज़ करते हैं, या फिर ये सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। ये शो करता है नॉट P या निगेशन ऑफ P के लिए। ऑब्वियसली ये तो आपको पता लग गया होगा कि अगर यहाँ पर P स्टेटमेंट ट्रू है, इफ़ P स्टेटमेंट इज़ ट्रू, तो निगेशन लगाने के बाद वो फॉल्स हो जाएगा, है ना। मतलब अगर P स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू है तो निगेशन P की वैल्यू हमारी फॉल्स होगी। सेम तरीके से इफ़ P इज फॉल्स, अगर P स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, देन निगेशन P हमेशा क्या होगा, वो ट्रू होगा। तो ये हमारी इसकी कंडीशन होती है। कहने का मतलब यह है, ट्रू वैल्यू इसके द्वारा फॉल्स हो जाती है, फॉल्स वैल्यू इसके द्वारा ट्रू हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमने लिया एक P स्टेटमेंट, और P स्टेटमेंट हमने लिया 2 + 3 > 1, 2 + 3 > 1,
तो उसका अगर निगेशन हम निकालें, निगेशन ऑफ P, तो निगेशन P इसका हो जाएगा 2 + 3 < 1, मतलब इसका जस्ट उल्टा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ग्रेटर देन साइन था वो हमने < में कन्वर्ट कर दिया, तो निगेशन P निकल जाएगा। ऐसे ही क्यू अगर स्टेटमेंट हमारे पास है, इट इज़ कॉल्ड, क्यू स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, इट इज़ कॉल्ड, तो हम इसका भी निगेशन फाइंड कर सकते हैं। स्टेटमेंट का निगेशन क्यू से इसको डिनोट करेंगे और इसका मतलब होगा इट इज़ नॉट कॉल्ड, इट इज़ नॉट कॉल्ड, नोट वर्ड यहाँ पर यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा निगेशन की कंडीशन होती है। और अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें निगेशन की, तो बहुत सिंपल है ना। अगर हम यहाँ पर कोई P स्टेटमेंट लेते हैं तो उसके निगेशन को हम इस तरीके से निगेशन P या फिर इस तरीके से निगेशन P की फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है, दोनों को मैंने आपको बताया। तो ये जो निगेशन P होता है, आपको क्लियर है कि कोई भी स्टेटमेंट P है तो वो दो वैल्यू ले सकता है, या तो ट्रू वैल्यू लेगा या फॉल्स वैल्यू लेगा, है ना। तो अगर ट्रू वैल्यू लेता है तो उसका निगेशन फॉल्स हो जाएगा, यानी कि T किस में कन्वर्ट हो जाएगा, F में। और अगर फॉल्स वैल्यू लेता है तो निगेशन इसका करेंगे तो हमारा ट्रू हो जाएगा। मतलब इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है, ट्रू वैल्यूज़ फॉल्स हो जाती है, फॉल्स वैल्यूज़ ट्रू हो जाती है। तो ये जो हमने टेबल बनाई है, यही हमारी इस स्टेटमेंट के लिए और इस निगेशन के लिए ट्रूथ टेबल होगी। ठीक है, कि निगेशन के लिए क्या होगी, ट्रूथ टेबल होगी। यानी कि निगेशन में आपको केवल यही ध्यान रखना है, किसी भी प्रपोजिशन या स्टेटमेंट में जो ट्रू वैल्यूज़ है वो फॉल्स में कन्वर्ट हो जाती है, फॉल्स वैल्यूज़ ट्रू में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं कंजक्शन और उसकी ट्रूथ टेबल की। ठीक है, कंजक्शन जिसको मैं लास्ट वीडियो में, जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी, उसमें इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ आपको पहले से ही, लेकिन इसकी डेफिनेशन, उसकी ट्रूथ टेबल कैसे बनती है वो हम अब जान लेते हैं। कंजक्शन एंड इट्स ट्रूथ टेबल। कंजक्शन का जो सिंबल होता है इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। ये सिंबल हमारा कंजक्शन का होता है, जिसको आपने लैटिस में मीट के रूप में पढ़ा था, है ना। तो लैटिस में जो मीट था वो यहाँ पर कंजक्शन की फॉर्म में चलेगा। तो कंजक्शन होता क्या है, कंजक्शन बहुत सिंपल है। अगर दो स्टेटमेंट या दो प्रपोजिशन के बीच में एंड वर्ड आ जाता है तो उसको हम कंजक्शन से लिख सकते हैं। वही मैंने डेफिनेशन यहाँ पर बताई है आपको। इफ़ P एंड Q आर स्टेटमेंट्स, अगर P और Q दो स्टेटमेंट्स है, देन कंजक्शन ऑफ P एंड Q इज़ द कंपाउंड स्टेटमेंट। ये कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा। और ये कैसा स्टेटमेंट होगा, P एंड Q की फॉर्म में जाएगा। ठीक है, यानी कि इनके बीच में जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा, एंड आएगा। और एंड वर्ड के लिए ही हम क्या यूज़ करते हैं, मीट ऑपरेशन, यानी कि हम कंजक्शन यूज करते हैं। कंजक्शन आप समझ लीजिए, अगर सेट थ्योरी में जाए तो A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन वहाँ पर किसके लिए यूज होता था, एंड वर्ड के लिए। तो बिल्कुल उसी की फॉर्म में यहाँ पर बना है, लेकिन ये थोड़ा सा हमने इसमें कॉर्नर पॉइंट बनाया है, शार्पनेस दी है ऊपर, है ना। और इंटरसेक्शन में शार्पनेस नहीं होती है, तो उसी से आप समझ सकते हैं जैसे इंटरसेक्शन में एंड वर्ड यूज होता है, ऐसे यहाँ पर कंजक्शन में ये इस तरीके से मीट यूज होगा। ठीक है, अगर दो सेंटेंस या दो प्रपोजिशन या दो स्टेटमेंट के बीच में इस तरीके से एंड वर्ड आता है तो वो कंजक्शन को डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल, मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिए, जैसे कि मैंने P स्टेटमेंट कंसिडर किया, इट इज़ स्नोइंग। दूसरा मैंने Q स्टेटमेंट कंसिडर किया, आई एम कोल्ड। इट इज़ स्नोइंग, आई एम कोल्ड। अगर इसको कंजक्शन से ज्वाइन करें तो उनके बीच में एंड वर्ड आ जाएगा। कैसे, P कंजक्शन Q जो हमारा यहाँ पर बनेगा वो होगा इट इज़ स्नोइंग एंड आई एम कोल्ड। यानी कि इन दोनों प्रपोजिशन, इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में जो P और Q की फॉर्म में है, इन दोनों के बीच में एंड वर्ड आ जाएगा। और एंड वर्ड अगर आता है तो वो किसको डिफाइन करता है, कंजक्शन को। दूसरा मैंने एग्जांपल लिया कि 2 < 3, इसको मैंने P माना, और -5 > -8 इसको मैंने Q स्टेटमेंट माना। बस इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में हमने एंड वर्ड डालना है। एंड वर्ड किसको शो करेगा, एंड वर्ड शो करेगा हमारा इस कंजक्शन को। ठीक है, तो इस तरीके से आप किन्हीं दो सेंटेंस के बीच में एंड वर्ड डाल करके, है ना, प्रपोजिशन के बीच में एंड वर्ड डाल के आप कंजक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसकी जो ट्रूथ टेबल में हम कंडीशन यूज़ करेंगे, उसके लिए ये लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखनी है। अगर आप कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, द कंपाउंड स्टेटमेंट P कंजक्शन Q, अगर आप कंपाउंड स्टेटमेंट P कंजक्शन Q बनाते हैं तो ये ट्रू होगा, इज़ ट्रू। ये केवल तभी ट्रू होगा व्हेन बोथ P एंड Q आर ट्रू।
अदरवाइज इट इज़ फॉल्स। मतलब जब P भी ट्रू होगा, Q भी ट्रू होगा, तभी हमारा P कंजक्शन Q ट्रू होगा, अदरवाइज सभी केसेस में ये फॉल्स रहेगा। ठीक है, मतलब ये जो ट्रू वैल्यू देगा ये हमें P भी ट्रू हो, Q भी ट्रू हो, तभी हमें ट्रू वैल्यू देगा, अदरवाइज हमेशा हर केस में आपको ये फॉल्स वैल्यू देगा। ठीक है, इसको हम ट्रूथ टेबल में भी यूज़ करेंगे। ट्रूथ टेबल में यूज़ करने के लिए हमने इसके नीचे लिखा है ट्रूथ टेबल फॉर P कंजक्शन Q। अब P और Q दो हमारे स्टेटमेंट यहाँ पर होंगे, है ना। एक को मैंने कंसिडर किया ये P है, ये Q है, तो ये हमारा P कंजक्शन Q हो जाएगा। ठीक है, अब P Q दो पेयर हमारे स्टेटमेंट के बने हैं। ठीक है, दो हमारे स्टेटमेंट है P और Q, इनके पॉसिबल पेयर कितने हो सकते हैं? ये तीन स्टेटमेंट अगर हमारे पास P Q R, तो पॉसिबल रोज कितनी आएगी ट्रूथ टेबल में, या पॉसिबल पेयर्स कितने बन सकते हैं? तो इसकी मैं वैसे ट्रिक बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए। इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n यहाँ पर होगा, n यहाँ पर होगा जितने हमारे स्टेटमेंट हमें गिवन है, या जितनी प्रपोजिशन हमें गिवन है। अगर 3 प्रपोजिशन है तो n की जगह पर 3 रख देंगे, 2 प्रपोजिशन गिवन है तो n की जगह पर 2 रख देंगे। तो ये मैंने यहाँ पर नोट में लिखा भी है कि इफ़ द कंपाउंड स्टेटमेंट हैव 2 कंपोनेंट P एंड Q, दो कंपोनेंट अगर रखे कंपाउंड स्टेटमेंट P Q, तो जो उसकी ट्रूथ टेबल होगी उसमें हमारे जो पेयर बनेंगे या रोज बनेंगी 2 की पावर 2 की फॉर्म में बनेगा, यानी कि 4 रोज हमारी टोटल ट्रूथ टेबल में जाएगी, या 4 पेयर्स हमारे पॉसिबल बनेंगे। ठीक है, और अगर हम कंपाउंड स्टेटमेंट में 3 कंपोनेंट लेते हैं P Q R, तो जो वहाँ पर ट्रूथ टेबल में रोज़ बनेगी वो बनेगी 2 की पावर 3, मतलब 8 रोज़ बनेगी, या फिर आप कह सकते हैं टोटल पॉसिबल पेयर 8 बनेंगे। ठीक है ना। अब आपको पता लग गया 2 कंपोनेंट के लिए 4 रो या 4 पेयर बनते हैं, 3 कंपोनेंट के लिए 8 रो या 8 पेयर बनते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल है इसमें आप देख सकते हैं इसमें 2 कंपोनेंट है, एक तो है P और एक है Q। तो सिंपल सी बात है 2 की पावर 2 यानी कि 4 रोज़ हमारी इसमें आएगी, 4 पेयर बनेंगे। अब पेयर को बनाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। 4 पेयर बनाने हैं तो नथिंग यू हैव टू डू, आप पहले 2 ट्रू वैल्यू दे दीजिए और फिर 2 फॉल्स वैल्यू दे दीजिए। कोई डाउट? P में आपने क्या किया, स्टार्टिंग में 2 ट्रू दिया और फिर 2 फॉल्स दिया, लेकिन Q जो है उसमें पहले एक ट्रू फिर फॉल्स वैल्यू फिर ट्रू फिर फॉल्स वैल्यू, इस तरीके से हम चारों पेयर बना सकते हैं। ऐसे ही राइट में मैं आपको बताता हूँ P Q R, जब हमारे पास 3 कंपोनेंट होंगे कंपाउंड स्टेटमेंट में, तो उसकी ट्रूथ टेबल में 8 रोज या 8 पेयर कैसे बनेंगे? वो सिंपल है, पहले 4 वैल्यू ट्रू देंगे फिर 4 वैल्यू फॉल्स देंगे फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, फिर दूसरे स्टेटमेंट के लिए 2 वैल्यू ट्रू 2 फॉल्स, 2 वैल्यू ट्रू 2 फॉल्स, और जो लास्ट स्टेटमेंट होगा तीसरा उसके लिए 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। तो ये मैंने जो ट्रिक बताई है ये हमेशा ध्यान रखेंगे, है ना। 2 पेयर के लिए जो 4 बनते हैं रोज़ या 4 पेयर बनेंगे वो मैंने आपको बताया, और 3 कंपोनेंट के लिए P Q R के लिए पहले 4 को हम ट्रू फिर 4 को फॉल्स, फिर 2 को ट्रू 2 को फॉल्स, फिर 1 को ट्रू 1 को फॉल्स, इस तरीके से हम पॉसिबल 8 पेयर बनाते हैं। और अगर P Q R S 4 हमारे कंपोनेंट बन जाए तो 2 की पावर 4, ठीक है, 4 8 16 हमारे टोटल जो है पेयर बनेंगे। थोड़ा लेंथी हो जाता है उस केस में, ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं है, मैक्सिमम हमारे 3 कंपोनेंट तक के ही आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। तो यहाँ पर हमारे 2 कंपोनेंट है P Q, है ना, और P Q को जो पॉसिबल पेयर थे वो मैंने बताया आपको यहाँ पर कि पहले दोनों को ट्रू फिर दोनों को फॉल्स P के लिए, फिर 1 ट्रू 1 फॉल्स 1 ट्रू 1 फॉल्स, मैंने यहाँ पर पॉसिबल चारों पेयर बनाए, चारों रोज़ बनाई। अब हमारा काम है P कंजक्शन Q निकालना। P कंजक्शन Q मैंने ऊपर आपको बताया, P कंजक्शन Q आपको ट्रू वैल्यू देगा कब? जब P भी ट्रू हो और Q भी ट्रू हो, अदरवाइज इट इज़ फॉल्स। अदरवाइज आपको हमेशा कैसी वैल्यू देगा ये? अदरवाइज हमेशा आपको फॉल्स वैल्यू देगा। और आप देख सकते हैं जो यहाँ पर P ट्रू है और ये Q ट्रू है, तो इस केस में जो हमें वैल्यू मिलेगी वो ट्रू वैल्यू मिलेगी। और बाकी सभी केसेस में एक T है एक F है,
यहाँ पर एक टी है एक एफ है, एक एफ है एक टी है, और एक एफ है एक एफ है ना। तो इसका मतलब ये सभी फॉल्स रहेगी, क्योंकि डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है ट्रूथ टेबल के लिए वो ध्यान रखना है ना। जो कंजक्शन होता है पी ट्रू होने पर, क्यू ट्रू होने पर ट्रू वैल्यू देगा, बाकी सभी केसेस में फॉल्स वैल्यू देगा। ठीक है, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तभी ये ट्रू बनेगा, अदरवाइज ये आपको फॉल्स वैल्यू देगा, जैसे कि आपने इसकी कंपोजिशन टेबल या ट्रूथ टेबल में देखा है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इसमें ना कन्फ्यूजन यही होता है कि जब हम सारे के सारे ऑपरेशन ये मिक्सअप यूज होते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो प्रैक्टिस अच्छे से करें। तो कंजक्शन में ध्यान रखना है कि दोनों ट्रू होने पर वैल्यू ट्रू आएगी, बाकी सभी केसेस में फॉल्स जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा कंजक्शन। कंजक्शन के बाद हम चलते हैं डिसजंक्शन एंड इट्स ट्रूथ टेबल। ऊपर कंजक्शन में आपने पढ़ा कि कंजक्शन के लिए हमारा जो दो स्टेटमेंट के बीच में एंड वर्ड ऐड होता है तो वो कंजक्शन डिफाइन करता है। अब हम डिसजंक्शन उसकी ट्रूथ टेबल में डिसजंक्शन का जो हमारा ऑपरेशन है वो इस तरीके से लिखा जाएगा वी की फॉर्म में। और अगर हम सेट थ्योरी में जाए तो ए यूनियन बी, जिसको हम यूनियन होता है और से डिफाइन, तो सेट थ्योरी में इसको इस तरीके से डिफाइन करते थे यूनियन से, और वर्ड हमारा वहाँ पर सेट के बीच में जाता था, एलिमेंटों के बीच में। तो यहाँ पर भी सिंपल सी बात है, जो दो स्टेटमेंट होंगे, दो प्रपोजिशन होंगी, उनके बीच में और वर्ड जाएगा, उसी से हमारा डिसजंक्शन डिफाइन होगा। और ऐसे ही मैंने किया भी है। इफ़ पी एंड क्यू आर स्टेटमेंट, अगर पी और क्यू दो स्टेटमेंट है हमारे पास या प्रपोजिशन है, जिनको आप स्टेटमेंट प्रपोजिशन दोनों एक ही चीज़ होती है, देन द डिसजंक्शन, तब हम डिसजंक्शन इन पी क्यू का डिफाइन कर सकते हैं। उससे हमें कंपाउंड स्टेटमेंट मिलेगा। दोनों का स्टेटमेंट में अगर हम डिसजंक्शन ऑपरेशन लगाए तो स्टेटमेंट कंपोज होकर के कंपाउंड स्टेटमेंट देगा। और कैसे बनेगा, जब हम उन दोनों स्टेटमेंट के बीच में या प्रपोजिशन के बीच में और वर्ड डाल देंगे। ठीक है, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, बस इस और वर्ड की जगह पर ही हम, जो यूनियन होता है सेट थ्योरी में, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ते हैं इसको ज्वाइन लैटिस में बताया था मैंने इसको, और यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं डिसजंक्शन की फॉर्म में। ठीक है, तो कंजक्शन में क्या होता है, एंड वर्ड यूज होता है दो सेंटेंस के बीच में, और डिसजंक्शन में क्या होता है, और वर्ड यूज होता है दो स्टेटमेंट या सेंटेंस के बीच में। ठीक है, तो जब भी दो स्टेटमेंट के बीच में और वर्ड आएगा तो वो हमारा डिसजंक्शन को डिफाइन करेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने पी को कंसीडर किया एग्जांपल 1 में 2 इज ए पॉजिटिव इंटीजर, क्यू को मैंने कंसीडर किया √2 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट मैंने लिए, 2 इज ए पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा स्टेटमेंट लिया √2 इज ए रेशनल नंबर। तो इनका जो हम डिसजंक्शन निकालेंगे, पी डिसजंक्शन क्यू, वो क्या होगा, दोनों के बीच में और वर्ड आ जाएगा। तो वही हमने डाला है, 2 इज ए पॉजिटिव इंटीजर और √2 इज ए रेशनल नंबर। तो ये बन गया हमारा दो स्टेटमेंट के बीच में और डालने पर डिसजंक्शन। दूसरा एग्जाम्पल, 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 5, लंदन इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो इन दोनों के बीच में और वर्ड डाल दिया, 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 5 और लंदन इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो इससे हमारा डिफाइन हो जाएगा पी डिसजंक्शन क्यू। तो दो स्टेटमेंट के बीच में जब और वर्ड आता है तो डिसजंक्शन बनता है। अब बात करते हैं इसके ट्रूथ टेबल की। जैसे आपने कंजक्शन में देखा कि दोनों वैल्यू ट्रू होने पर ही ट्रू मिलता है, अदरवाइज फॉल्स। तो सेम तरीके से यहाँ पर क्या होगा कि जो कंपाउंड स्टेटमेंट होगा पी डिसजंक्शन क्यू, वो हमारा फॉल्स होगा ओनली व्हेन पी एंड क्यू बोथ आर फॉल्स। मतलब जब पी भी फॉल्स हो, क्यू भी फॉल्स हो, तो पी डिसजंक्शन क्यू हमारा फॉल्स बनेगा, अदरवाइज ये हमेशा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। अदरवाइज ये हमेशा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। मतलब जब पी भी एफ फॉल्स होगा और क्यू भी फॉल्स होगा तो पी डिसजंक्शन क्यू फॉल्स बनेगा, और बाकी सभी केसेस में ये हमेशा ट्रू वैल्यू देगा। तो इसकी कंपोजिशन टेबल या ट्रूथ टेबल अगर बनाई जाए तो ये पी है और ये हमारा क्यू है। ये मैंने आपको पेयरिंग करना सिखा दिया। पहले दोनों वैल्यू ट्रू, फिर दोनों वैल्यू फॉल्स, नेक्स्ट में एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। ठीक है, तो इससे हमारी ट्रूथ टेबल बन जाएगी। अभी जैसे कि आपने ऊपर देखा है कि जब दोनों वैल्यू फॉल्स होगी, ये भी फॉल्स होगी, ये भी फॉल्स होगी, तो आपको फॉल्स वैल्यू मिलेगी, और बाकी सभी केसेस में आपको ट्रू वैल्यू मिलेगी। तो पी डिसजंक्शन क्यू, पी डिसजंक्शन क्यू में ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा।
ठीक है। केवल कब आपको फॉल्स देगा ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जब पी भी फॉल्स हो, क्यू भी फॉल्स हो, तभी आपको फॉल्स देगा, अदरवाइज बाकी सभी केसेस में ये आपको ट्रू वैल्यू देगा। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है, ठीक है। कंजक्शन में टी पर टी मिलेगा, बाकी सब फॉल्स। डिजक्शन में एफ पर एफ मिलेगा, बाकी सब ट्रू। इस तरीके से आप इसको माइंड में सेट करके चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। बस यही आपको ध्यान रखना है कि कंजक्शन डिजक्शन में हम ट्रू फॉल्स की जो कंडीशन है उसको कैसे यूज़ करते हैं। कुछ बुक्स में ट्रू के लिए 1 यूज़ करते हैं और फॉल्स के लिए 0। और जो मॉड्यूल हमारा 3 बचा हुआ है उसमें 2-3 टॉपिक बचे हैं, उसमें भी हम ट्रू के लिए 1 यूज़ करेंगे और फॉल्स के लिए 0। तो उसको याद रखें। इस ट्रूथ टेबल को कराने के बाद फिर हम वापस वहीं पर जाएंगे, उन्हीं लेक्चर्स को कवर करेंगे। अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, है ना। एग्जाम्पल्स में आपको सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया, मेक ए ट्रूथ टेबल फॉर द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट हमें दिया है, इसके लिए हमें ट्रूथ टेबल बनानी है। स्टेटमेंट है हमारा पी कंजक्शन क्यू डिजक्शन निगेशन ऑफ पी। इस कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए हमें ट्रूथ टेबल बनानी है। तो नथिंग यू हैव टू डू, दो पी क्यू इसके 2 कंपोनेंट है, तो हमने पी यहाँ पर पहले लिखा, क्यू हमने यहाँ पर लिखा, है ना। पी क्यू को लिखने के बाद पेयरिंग करेंगे। पहली 2 वैल्यू ट्रू जाएगी, फिर 2 वैल्यू फॉल्स जाएगी। इधर एक टी एक एफ, एक टी एक एफ, जैसे कि मैंने ऊपर आपको 2 और 3 के लिए पेयरिंग करनी सिखाई है। अब ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसको अगर देखा जाए इसमें हमें क्या क्या निकालना होगा। एक तो हमें फाइंड करना होगा पी कंजक्शन क्यू, एक हमें फाइंड करना होगा निगेशन ऑफ पी, फिर इन दोनों के बीच में हमें डिजक्शन ऑपरेशन लगाना होगा। लेकिन कंडीशन आप ध्यान रखें, है ना। कंजक्शन में, ये मैंने नीचे नोट में लिख भी रखा है कि कंजक्शन में मैंने जैसे ऊपर बताया टी पर टी वैल्यू मिलती है, बाकी सब पर फॉल्स रहता है। डिजक्शन में एफ पर एफ वैल्यू मिलती है, बाकी सब ट्रू रहता है। तो ये आपको बार बार लिख करके ध्यान रखना होगा। कंजक्शन में टी पर टी, बाकी सब फॉल्स। डिजक्शन में एफ पर एफ, बाकी सब ट्रू, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर निकालता हूँ पी कंजक्शन क्यू। पी कंजक्शन क्यू में टी पर टी, बाकी सब फॉल्स। तो आप देख सकते हैं ये भी टी है, ये भी टी है ना। तो टी पर टी आपको मिलेगा और बाकी सब क्या हो जाएंगे, फॉल्स। लो जी, पी कंजक्शन क्यू हमने निकाल दिया। फिर हमें चाहिए निगेशन ऑफ पी। निगेशन पी बहुत सिंपल है। निगेशन पी को निकालने के लिए बस जो पी है उसकी सारी वैल्यूज़ रिवर्स हो जाएगी, है ना। पी की जो वैल्यू है टी एफ है, तो जो ट्रू है वो फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये एफ बन जाएगा। जो फॉल्स है वो ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि टी बन जाएगा, ठीक है। तो हमने पी कंजक्शन क्यू निकाला, निगेशन पी निकाला। अब फाइनली हम इसमें प्रिंसिपल कनेक्टिव यूज़ करेंगे जो कि डिसजंक्शन है ना। यानी कि जो हमने पी कंजक्शन क्यू निकाला है और जो हमने निगेशन पी निकाला है, दोनों के बीच में अब हम डिसजंक्शन ऑपरेशन लगाएंगे, है ना। यानी कि अब हम यूज़ करेंगे इस वाली कॉलम को, इस वाले कॉलम को, इन दोनों को यूज़ करेंगे और इन दोनों के बीच में हम डिसजंक्शन ऑपरेशन लगाएंगे, डिसजंक्शन लॉजिकल कनेक्टिव लगाएंगे। और डिसजंक्शन आपको मैंने बताया रखा है पहले से ही कि एफ पर एफ वैल्यू देगा, एफ पर एफ वैल्यू देगा, बाकी सब पर ट्रू देगा। तो आपको सबसे पहले यही देखना है कि एफ कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं एफ यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, तो एफ पर एफ वैल्यू देगा। वो टी एफ है, ये एफ टी है, इसका मतलब बाकी सब पर ये ट्रू वैल्यू देगा। लो जी, निकल गया, ठीक है। तो ये ट्रूथ टेबल होगी हमारी। और ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट हमारा बना है जिसमें 2 कंपोनेंट है पी और क्यू, उसके लिए हमें ट्रूथ वैल्यूज़ मिली है। तो ट्रूथ टेबल क्या करता है, किसी कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यूज़ को देता है, चाहे वो ट्रू हो या फॉल्स हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्रूथ टेबल को बनाएंगे और इस तरीके का एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। कभी 2 स्टेटमेंट के लिए आता है पी क्यू के लिए, कभी 3 स्टेटमेंट पी क्यू आर के लिए आता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द ट्रूथ टेबल फॉर द स्टेटमेंट दिस। इसमें मैंने 3 स्टेटमेंट लिए हैं, 3 कंपोनेंट इसके हैं। एक लिया है पी, एक लिया है क्यू, एक लिया है आर।
यानी कि टोटल 8 पॉसिबल पेयर या 8 रोज़ हमारी ट्रूथ टेबल में बनेगी। इसकी ट्रूथ टेबल बनानी है, और ट्रूथ टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर P को, फिर Q को, फिर R को, ठीक है। ऐसे ही इसके पॉसिबल पेयर्स हम लिखेंगे, है ना। पहले 4, क्योंकि 8 रो बनेगी, पहले 4 को ट्रू वैल्यू देंगे, फिर 4 को फॉल्स वैल्यू देंगे। यहाँ पर पहले 2 को ट्रू वैल्यू देंगे, फिर 2 को फॉल्स, फिर 2 को ट्रू वैल्यू देंगे, 2 को फॉल्स। पॉसिबल पेयर बनाने का तरीका यही है। फिर तीसरे में 1 को ट्रू, 1 को फॉल्स, 1 को ट्रू, 1 को फॉल्स, 1 को ट्रू, 1 को फॉल्स, 1 को ट्रू, 1 को फॉल्स। इस तरीके से मैंने आपको ये कॉम्बिनेशन बनाना सिखाया है, पेयरिंग करनी सिखाई है। टोटल 8 रो हमारे 2 की पावर 3, क्योंकि 3 कंपोनेंट है, 2 की पावर 3 यानी कि 8 रोज या 8 पॉसिबल पेयर यहाँ पर ट्रूथ वैल्यूज़ के बनेंगे। अब जो हमारा स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए हमें निकालना क्या क्या है। हमें निकालना है Q और R के बीच में कंजक्शन, हमें निकालना है निगेशन R, और फिर निगेशन R निकालने के बाद हमें निकालना है निगेशन R और P के बीच में डिसजंक्शन, और फिर जो स्टेटमेंट बनेगा हमारा, फिर फाइनली हमें उनके बीच में कंजक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम है हमारा R का निगेशन निकालना, क्योंकि R इसमें स्मॉल है तो R का निगेशन सबसे पहले निकाल लेते हैं। निगेशन ऑफ R, निगेशन R की जो वैल्यूज़ है, R की जो वैल्यूज है वो जस्ट रिवर्स हो जाएगी। ये ट्रू है, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है, ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है, फॉल्स, फॉल्स ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स। मतलब ये जो R वाला कॉलम है, ठीक है, इसकी वैल्यूज़ रिवर्स हो जाएगी। कैसे? जो ट्रू है वो फॉल्स में कन्वर्ट होगा, जो फॉल्स है वो ट्रू में, जो ट्रू है वो फॉल्स में, फॉल्स ट्रू में, ट्रू है वो फॉल्स में, फॉल्स ट्रू में, ट्रू है वो फॉल्स में, और फॉल्स ट्रू में। तो सबसे पहले हमने निगेशन फाइंड कर लिया R का। निगेशन को फाइंड करने के लिए फिर हमें फाइंड करना होगा यहाँ पर Q और R का कंजक्शन। क्या फाइंड करना होगा हमें? Q और R का कंजक्शन। तो फाइंड कर लेते हैं Q कंजक्शन R। और कंजक्शन और डिसजंक्शन के बारे में वो चीज़ें याद रखें कि कंजक्शन तो T पर T वैल्यू देगा, बाकी सब पर फॉल्स। डिसजंक्शन हमारा F पर F वैल्यू देगा, बाकी सब ट्रू। ये मैं बार बार नोट में इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि माइंड में सेट करके रखना है। अगर ये माइंड में सेट रहेगा, क्वेश्चन बहुत इजी है, फ्री के नंबर है। अगर इनको भूल गए तो फिर उल्टा सीधा TF कुछ भी कर दोगे आप, ठीक है। तो कंजक्शन हमें निकालना है Q और R का। तो हमें कौन कौन से कॉलम देखने होंगे? हमें कॉलम देखना होगा Q वाला और R वाला, और Q और R के बीच में कंजक्शन निकालना है। कंजक्शन T पर T वैल्यू देगा, बाकी सब पर ये फॉल्स बनेगा। तो केवल आपको T वैल्यू देखनी है, कब कब है। ये T है, ये T है, तो इसका मतलब सबसे पहली वैल्यू हमें ट्रू मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ये भी T है, ये भी T है, तो ये वैल्यू भी हमें T मिलेगी, ठीक है। और बाकी सब आप देख सकते हैं, बाकी सब हमारी फॉल्स वैल्यू जाएगी, क्योंकि एक T है, एक F है, एक F, एक T, एक F, F T F F T F F, तो बाकी सब फॉल्स हो जाएगी। तो हमने वही कंडीशन लगाई कि जो कंजक्शन होता है T पर T वैल्यू देगा, बाकी सब पर फॉल्स। तो जो T है उनको सबसे पहले T कर दिया और फिर बाकी सबको हमने फॉल्स लिख दिया। तो ये निकल गया Q का कंजक्शन R के साथ। अब हमें चाहिए P का डिसजंक्शन निगेशन R के साथ, ठीक है। तो यानी कि हमें P वाला कॉलम देखना होगा और हमें निगेशन R वाला कॉलम देखना होगा। P वाला कॉलम सबसे स्टार्टिंग में है, निगेशन R वाला कॉलम ये है। इन दोनों का हमें डिसजंक्शन निकालना है, और डिसजंक्शन आप जानते हैं F पर F वैल्यू देगा, F पर F वैल्यू देगा, बाकी सब ट्रू। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पर P डिसजंक्शन निगेशन R, ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ कॉलम को यूज़ करके। तो इसमें आपको देखना है कि जो F है वो F वैल्यू देगा, बाकी सब ट्रू। तो ये T है, ये F है, ये T है, ये T है, ये T, ये F, ये T, ये T, ये F, ये F। तो दोनों वैल्यू F है ना।
दोनों वैल्यू f है तो यहाँ पर आपको f वैल्यू मिलेगी। फिर आगे चलते हैं, ये हमारा f है, ये t है, ये f है, ये f है, तो यहाँ पर भी दो वैल्यू f है, इसका मतलब ये भी आपको f वैल्यू देगा। लास्ट में हम देखें तो ये f है, ये हमारा t है। तो हमें देखना है जो f है वो f वैल्यू देगा, बाकी सब ट्रू, बस बाकी सबको ट्रू कर देंगे। ये भी ट्रू देगा, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिजक्शन f पर हमने f वैल्यू दी और बाकी सबको हमने ट्रू कर दिया। फाइनली जो हमें निकालना है वो स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट हमारा होगा, हमें निकालना है Q का कंजक्शन R के साथ, फिर हमें निकालना है कंजक्शन P का डिजक्शन निगेशन R के साथ। यानी कि ये हम चीज़ें निकाल चुके हैं, है ना। अगर देखा जाए तो Q का कंजक्शन R के साथ निकल चुका है, फिर हम P का डिजक्शन निगेशन R के साथ फाइंड कर चुके हैं। अब इन दोनों को यूज़ करके हमें इन दोनों का क्या निकालना है, इन दोनों का हमें कंजक्शन फाइंड करना है। और कंजक्शन में आप जानते हैं टी पर टी वैल्यू मिलेगी, बाकी सब पर फॉल्स। तो अब हम यूज़ करेंगे इस कॉलम को और इस कॉलम को, ठीक है। जो क्या कहते हैं टी पर टी वैल्यू देगा, ये टी है, ये टी है, तो टी वैल्यू आएगी। और बाकी कहीं पर भी टी वैल्यू नहीं है, है ना। टी पर टी वैल्यू देगा, बाकी सब फॉल्स। एफ टी एफ बनेगा, एफ टी एफ बनेगा, एफ टी एफ बनेगा, टी एफ बी एफ बनेगा, एफ टी एफ बनेगा, एफ 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 बनेगा और एफ टी हमारा एफ बनेगा। क्योंकि कंजक्शन हम जानते हैं, कंजक्शन क्या करते हैं, नीचे मैंने लिख रखा है टी पर ही टी वैल्यू देगा, बाकी सब पर फॉल्स। तो आपका यहाँ पर जो पॉसिबल पेयर बना है टी पर ये टी बना है, बाकी सब हमारे फॉल्स है, क्योंकि कहीं पर भी ये टी नहीं आए दो, ठीक है ना। तो टी पर टी वैल्यू मिली, ट्रू वैल्यू मिली, बाकी सब फॉल्स। तो ये हमारी जो कंपाउंड स्टेटमेंट हमें दिया था उसके लिए ट्रूथ टेबल होगी। वो ध्यान से इसमें करना होता है, होता बहुत ईजी है, फ्री के नंबर है। तो ये इस क्वेश्चन के लिए ट्रूथ टेबल हो जाएगी। तो आज जो हमने ट्रूथ टेबल्स बनानी सीखी है वो निगेशन, कंजक्शन और डिजक्शन तीनों को यूज़ किया है। इन तीनों का हम आगे भी यूज़ करेंगे लेक्चर्स में। तो जो मैंने आपको कंडीशंस बताई है ये मेन आपको ध्यान रखनी है। निगेशन तो बहुत ईजिली हो ही जाता है कि उल्टा हो जाएगी वैल्यूज़, है ना, टी एफ में एफ टी में, लेकिन आपको कंजक्शन का ध्यान रखना है, टी पर टी देगा, बाकी सब पर फॉल्स। डिजक्शन ध्यान रखना है, एफ पर एफ देगा, बाकी सब ट्रू। ये आपको कंडीशन मेन है, इसी को आपको इम्पोर्टेंट तरीके से याद रखना है। आगे भी यूज होगा नेक्स्ट लेक्चर्स में भी, क्योंकि 10 नंबर में जो ट्रूथ टेबल बनानी आती है उसमें बहुत सारे ऑपरेशन यूज होते हैं, ठीक है। 4-5 ऑपरेशन जितने भी हमारे लॉजिकल कनेक्टिव से सब यूज होते हैं उसमें। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा कंडीशनल स्टेटमेंट और बाई कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और स्टूडेंट्स अपने इस चैनल को जितना हो सके अपने जूनियर्स को, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को, है ना, और अपने साथियों को शेयर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आप जानते हैं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ जितने भी मैथमेटिक्स, साथ ही साथ में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है सभी की वीडियोस अवेलेबल है। और जिसकी जो एक आध मॉड्यूल बचा है वो भी मैं धीरे धीरे अपलोड करके उसको जल्दी ही कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है।